ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में 3 आइडेंटिटी याद करनी है। ये आइडेंटिटी कहाँ से आती है अभी बाद में बताया जाएगा। अभी तुम्हें सीधे सीधे आइडेंटिटी लिख लेनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरी आइडेंटिटी लिखनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरी आइडेंटिटी लिखनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब बात रही कि ये आइडेंटिटी तो हो गई, इनको लर्न कैसे करना है। तो इसको लर्न करना है, ये आइडेंटिटी बेसिक है। इसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सेक और tan को याद करना है। अब देखिए सेक इंग्लिश लेटर में देखेंगे तो ये 19 पे आता है और tan कितने पे आएगा 20 पे। तो यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन 2 वैल्यू लेंगे इधर से और 2 वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, यानी इससे इसको घटा देना। यहाँ पर कैसे याद करेंगे कि ओ वाला दोनों घटेगा, काश पहले ही चला गया है तो कोसेक के साथ में कौन घट जाएगा, काश घट जाएगा। या ऐसे याद करेंगे कि बड़े वाले से छोटे वाले ओ को घटाना है। तो बड़ा वाला ओ को मतलब कोसेक स्क्वायर और छोटे वाले का मतलब कॉट स्क्वायर वाला। याद रहे कि सभी आइडेंटिटी किसमें है, स्क्वायर में है। पहली वाली प्लस में है, बाकी दोनों माइनस में। इनकी जो ये 3 आइडेंटिटी है बेसिक आइडेंटिटी कहलाएंगी। इनके बेस पे टोटल और भी फार्मूले बनेंगे। एक एक आइडेंटिटी को अगर अलग अलग फॉर्म में लिखा जाए तो जैसे मान लो इस आइडेंटिटी से हम 2 फार्मूले निकालेंगे, यानी यहाँ से अगर हम साइन की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरा अगर कॉस के टर्म में लिखें तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। कभी कभी क्या होता है कि इसको यहाँ से स्क्वायर को हटा के इसको रूट में दे देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें इस चीज को याद रखना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो अभी फिर हम इसमें रूट ना लगा के स्क्वायर पे ही लगा रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो, अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरी अगर बात करोगे tan के टर्म में तो आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan स्क्वायर को हम उधर लेकर जा रहे हैं, 1 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो आ जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में 1 आ जाएगा। कैसे वो ये वैल्यू उधर गई तो tan स्क्वायर आ गई, ये वैल्यू इधर आई तो ये वैल्यू माइनस में आ गई। यहाँ से देखो अगर हम कोसेक के टर्म में निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट के टर्म में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसका हुआ था, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इनसे ड्राइव आइडेंटिटी है। तो तुम्हें जो याद करना है बेसिक याद करना है, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 2। ये थीटा के टर्म में। यहाँ पर ये वैल्यू और भी याद करनी कि जब कोसेक आएगा, जब कॉट आएगा तो कोसेक से माइनस होगा ये वैल्यू, यानी 1 जो है कोसेक से माइनस होगा। और जब कॉट के साथ आएगा कोसेक तो ये प्लस में। पहली आइडेंटिटी प्लस में है, बाकी और निगेटिव। यूज कैसे किया जाएगा इसका, तो इसी के बेस में हम लोग को कोशिश करना है, ठीक है। क्या होता है कि इसका प्रूफमेंट में सीधा सीधा यूज होता है। तो आइडेंटिटी नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों को याद रखना है वो याद रखना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन के और कॉस के टर्म में। साइन थीटा अपॉन में क्या होता था, कॉस थीटा। इसी तरीके से जो कॉट थीटा होता था वह होता था कॉस थीटा अपॉन में साइन। यहाँ पर हम लोगों को सेक थीटा की बात याद करनी पड़ेगी। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू होता था 1 अपॉन साइन। ये 4 फंक्शन और भी याद करना पड़ेगा। इन चारों फंक्शन को और वो आइडेंटिटी को अगर याद है तुम्हें तो 8.4 आसानी से हो जाएगा, यानी इन्हीं का यूज करके 8.4 में सॉल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना है 8.4 में जो भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उसमें सबसे पहले हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, बेसिक तरीका है कि साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी जो भी फंक्शन रहेगा जैसा भी रहेगा उसको किसमें चेंज करना रहेगा, हमेशा साइन या फिर कॉस। अगर साइन कॉस दोनों के फंक्शन बने, यानी कोसेक भी है सेक भी है, tan है कॉट है, तो साइन कॉस दोनों में चेंज करेंगे, यानी हमारा फंक्शन किसमें जाएगा, केवल साइन और कॉस में जाके सॉल्व होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से के लिखा tan लिखा। तो अभी जो बात हुई है ये हुई है कि तो हमें सबसे पहले फंक्शन को किसमें लेकर आना है, साइन या फिर कॉस। तो देखो इसका कॉस में फार्मूला बनेगा तो 1 अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉस है, और इसको tan को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कॉस।
ये हो गया, साइन कास में चेंज हो गया, इधर वाली वैल्यू को 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। ठीक है, इधर वाले को निकाल लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कास। देखो जब सेम वैल्यू रहती है तो उसका एलसीएम वही नंबर आता है, चाहे नंबर में हो या ट्रिग्नोमेट्री में। ऊपर वाली वैल्यू दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 1 प्लस में क्या लिखेंगे, साइन ए। ये हो गया, इधर की जो वैल्यू है वो लिखा हुआ 1 माइनस साइन। अब देखो अगर इस फंक्शन को पहचान रहे हो तो ये फंक्शन अगर यहाँ से ब्रैकेट में हटा देता हूँ तो ये क्या लिखा होगा, मल्टीप्लाई। कैसे लिखा हुआ ये, मल्टीप्लाई। ए प्लस बी ए माइनस, क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो पहले नंबर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और अपान में कितना आ जाएगा, कास। ठीक है, अब बताओ ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये किस चीज का फार्मूला है, तो साइन का जब भी वैल्यू है तो तुम्हें याद रखना कि साइन के साथ हमेशा क्या है, कास, यानी ये कास स्क्वायर का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, कास स्क्वायर ए, और अपान में क्या आ जाएगा, कास। अब बताओ कास स्क्वायर से अगर कट करेंगे एक वैल्यू पड़ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा, ये कास ए, यानी ये जो वैल्यू थी इसके बराबर आ जाएगी कास ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं छोटा सा, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। इसके पहले जो था वो कौन सा था, तीसरा। हाँ सर, अब देखो इसमें भी क्या दिया है, फंक्शन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इस पार्टिकुलर फंक्शन को साइन और कास में करते हैं। चलो बताओ, 1 प्लस इसका कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, कास, प्लस सेक थीटा का 1 अपॉन कास। एक ब्रैकेट में बंद, दूसरे में बताएंगे 1 प्लस काट का तुम बताओ ऐसा है, कास अपॉन साइन, यानी कास थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन सेक, और इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन। हो गया। अब देखो यहाँ देखो इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो इसके नीचे क्या मान लिया जाता है। ठीक है, तुम्हारे तसल्ली के लिए हम लोग लिखने को जरूरत है नहीं। यहाँ पर कास दोनों के नीचे इसका मतलब कितना आएगा, कास थीटा, और अपॉन लिख देंगे। अब एक का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, कितना आ जाएगा ये कास थीटा, प्लस में कितना आ जाएगा ये साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट में बन जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, देखो साइन का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन थीटा, और प्लस में आ जाएगा कास थीटा माइनस 1, और अपान में आ जाएगा कितना साइन। ठीक है, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू एक ब्रैकेट में बनेगी और ये वैल्यू एक ब्रैकेट में बनेगी। यहाँ तुम्हें समझने की जो बात हम पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, फिर बात करेंगे। ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और दूसरा ब्रैकेट कितना आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कास थीटा माइनस का 1, और अपान में कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। पहले बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, देखो अगर इतनी वैल्यू को पूरे को हम a मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने a, और इस वैल्यू को b मान लेते हैं, इधर फिर से क्या लिखा है a, और ये वैल्यू क्या लिखी है b, यानी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है। क्या फार्मूला रहेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, पहले a का स्क्वायर, यानी ये पूरा टर्म ये है, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या है a है, तो sin थीटा इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और अपान में क्या लिखना हमें sin थीटा और cos थीटा, तो sin थीटा और इनटू कितना आ जाएगा cos। इसके आगे देखिए a का स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसका मतलब क्या लिखना हमें, पहले कास है तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। ये तो इसका हो गया, माइनस का 1 भी लिखना है तो माइनस का 1 लिखेंगे, और अपान में कितना लिख देंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब बताओ
ये आइडेंटिटी क्या पहचान पा रहे हो? कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर ये 1 यहाँ आएगी तो इस -1 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ एक स्टेप और, 1 + 2 आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा -1 और अपान में कितना आ जाएगा sin थीटा इंटू cos। ठीक है, बताओ ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो ये sin थीटा cos थीटा है, जब ये कैंसिल हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 sin थीटा और cos थीटा और अपान में क्या लिख देंगे sin थीटा इंटू cos। ये कैंसिल हो गया तो 2 इसका क्या हो जाएगा? चलो देखो इधर 4 का 4 हो गया सर। इसको करने के 2 तरीके, अब मैं सुनूंगा ही नहीं। इसको करने के 2 तरीके, सबसे पहला तो इसको साइन क्लास में चेंज कर दो। साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए और अपान में क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए। इसी तरीके से कार्ड को क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर ए और अपान में लिख देंगे साइन स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करो, इसका मतलब यहाँ कर दो तो आ जाएगा cos स्क्वायर ए और प्लस में आ जाएगा sin स्क्वायर ए और अपान में कितना आ जाएगा cos स्क्वायर ए। जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लाई आए ना तो इसको सीधा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको उतार दो और इसके नीचे उतार दो बस, ठीक है। क्या हो रहा है भगवान भाई? साइन का मल्टीप्लाई यहाँ होगा कितना आ जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए और अपान में आ जाएगा sin स्क्वायर ए। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 तो आ जाएगा cos स्क्वायर और इसका कितना आ जाएगा 1 sin स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिखोगे तो आ जाएगा 1 sin स्क्वायर ए। ये साइन ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर ए अपान में आ जाएगा sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? tan स्क्वायर। ये तो पहला तरीका हो गया जब हमने क्वेश्चन को सीधा सीधा साइन क्लास में चेंज कर दिया, लेकिन तुम थोड़ा सा दिमाग लगा के और भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है क्वेश्चन को करने का, यहाँ tan है, इस कार्ड को हम tan में चेंज करेंगे, यानी 1 प्लस कितना आ जाएगा ये tan स्क्वायर ए और अपान में आ जाएगा 1 प्लस इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा ठीक है। अब देखो पहले ऊपर वाली वैल्यू को उतार दो, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए और अपान में देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आ जाएगा कितना tan स्क्वायर ए और ये +1 इसमें ऐड कर देंगे और अपान में कितना आ जाएगा tan स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और यहाँ इसके साथ में कौन आ जाएगा tan स्क्वायर ए और नीचे अपान में ये वैल्यू बचेगी तो 1 को पहले लिख देते हैं और tan को बाद में, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। ये यहाँ से कट गया और ये आ जाएगा इतना tan स्क्वायर। तो तुम दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। हमने एक बेसिक तरीका बताया कि कोई भी क्वेश्चन साइन क्लास में चेंज करके कर सकते हो, लेकिन कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन होंगे जिनके लिए तुम्हारा दिमाग अगर ओपन है तो इस तरीके से करके सोल्यूशन इजी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन बताया इसमें बताया कि साइन क्लास में चेंज करके कैसे करना है। अब कुछ और फार्मूले देखेंगे जो और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी तक जो बात किए थे उसमें क्या देखे हम लोग कि कोई भी आइडेंटिटी है तो अभी आइडेंटिटी का पेवर यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग फार्मूले देखने वाले हैं ये कुछ पार्टिकुलर केसेस के लिए होंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर कुछ भी लिखा हो, ऊपर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, नीचे में क्या मिलेगा 1 प्लस cos थीटा मिलेगा, या फिर हो सकता है क्या मिल जाए कि 1 माइनस cos थीटा मिल जाए। क्या मिल जाए 1 माइनस में क्या मिल जाए cos थीटा मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 1 प्लस sin थीटा मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 1 अपान में क्या मिल जाए sin थीटा। अच्छा जरूरी नहीं कि ऊपर 1 ही मिले, ये वो जरूरी नहीं है कि 1 मिले, कुछ भी ऊपर मिले इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब हमें किससे, इसके डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा मिलता है तो हम इस पार्टिकुलर कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसके जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिसको हम लोगों ने पढ़ा था रेशनलाइज करना, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको कंडीशन में दे रखा है 1 अपान 1 प्लस cos ए, क्या दे रखा है cos। तो हम कहेंगे देखो नीचे कितना दिया है 1 प्लस cos। अब इसका जस्ट अपोजिट का मतलब हुआ कि वही वैल्यू लिखेंगे लेकिन साइन चेंज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे, यही वैल्यू आगे उतार लेना है।
और ये कितना आ जाएगा cos A plus B। अब देखो, अब जब भी ये फार्मूला हम लगाएंगे ना तो एक ही फार्मूला हमेशा बनेगा A प्लस बी दोनों के। अब तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में कितना cos थीटा और अपान में कितना आ जाएगा A प्लस बी A माइनस बी। तो क्या आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। A का स्क्वायर तो A ही होता है। अब ये वैल्यू क्या लिखी है, आइडेंटिटी है किसकी, साइन स्क्वायर की। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करना है, जब भी ऐसा कोई आएगा ना फॉर्म तो ये आंसर नहीं होता है, जनरली आगे आंसर बढ़ाया जाता है, यानी इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आ जाएगा 1 में कितना साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा cos थीटा और अपान में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर माइनस। अब देखो इसको कैसे ब्रेक करोगे, तो एक बार साइन के नीचे cos लिख दो, यानी ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ इसको ब्रेक करता हूँ फिर बताता हूँ। cos थीटा और अपान में कितना लिखना है sin थीटा इंटू 1 अपान में क्या लिखना है sin। मल्टीप्लाई करोगे तो sin आ जाएगा। तो 1 अपान sin को क्या लिखेंगे, चलो कोसेक थीटा और इंटू cos अपान sin को क्या लिखते हैं cos थीटा। तो इस टर्म में आंसर आता है। यहाँ तुम चाहो तो कोसेक स्क्वायर कॉमन लेके आ सकते हो, ठीक है। आपने 1 साइन को कोसेक लिखा है ना। हाँ 1 साइन को कोसेक लिख लिया गया और cos अपान साइन को जो है कॉट लिखा गया। और ये कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, ये वैल्यू ये 1 साइन यहाँ से है, इसको यहाँ डिवाइड किया गया और फिर ये cos अपान साइन स्क्वायर लिखा गया और इसको ब्रेक ऐसे करेंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ लिखा गया, इसका यहाँ 3 आंसर कहाँ है, एक टर्म इधर है 2 टर्म इधर है, ये मल्टीप्लाई में है ना, माइनस है ना बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ है देखो इधर 5वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है 1.4, ठीक है। देखो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर सॉरी कोसेक थीटा माइनस cot स्क्वायर का दिया गया है 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cot थीटा। तुम चाहो तो इसको साइन कास में चेंज करके ऐसे लेकर आओ, या चाहो तो यहाँ आइडेंटिटी लगा के इसको ले। हम क्या कर रहे हैं इस वाले टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो आइडेंटिटी बात हुई इस पे हम लगाएंगे तो हम इसका क्या लिख देते हैं RHS, यानी हम RHS सॉल्व करेंगे LHS लेकर आएंगे। तो RHS में वैल्यू उतार दो, कितने आ जाएगी cos थीटा और अपान में 1 प्लस cos। ये प्रूवमेंट है, ठीक है। इसीलिए कुछ देखो इधर अभी बात हुई कि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और अपान में 1 माइनस cos। बताओ अब देखो ये a प्लस बी हो गया और a माइनस बी आ गया, क्या फार्मूला बनेगा, यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। नीचे तो a माइनस बी का फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ऊपर दोनों वैल्यू सेम है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो इसका होल स्क्वायर करना नहीं है, ठीक है लेकिन करना नहीं है। तब क्या करोगे इसको ऐसे ही उतार लो cos थीटा और ये स्क्वायर में आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो जो हमें RHS LHS लेकर आना वो होल स्क्वायर में पूरे का है, इसलिए हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं लगा रहा हूँ 1 माइनस कितना आ जाएगा cos थीटा और अपान में क्या लिखेंगे साइन थीटा और इस पूरे को हमने एक साथ स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है a अपान b का अगर स्क्वायर लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर अपान b स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर अपान b स्क्वायर लिखा था तो हमने दोनों को एक साथ करके स्क्वायर कर। अभी थोड़ी देर पहले बताया सिंप्लीफाई करने में क्या करना डिवाइड, तो 1 अपान में कितना आ जाएगा साइन थीटा और माइनस कितना आ जाएगा cos थीटा अपान में साइन थीटा और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा कोसेक थीटा और ये कितना आ जाएगा cos थीटा और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर और यही हमारा क्या रहेगा LHS। यानी हमने सॉल्व कर लिया LHS जो है सॉरी RHS जो है LHS की क्या आ गया बराबर। तो प्रूफमेंट में यही चीज हमें दिखानी पड़ती है, हमने इस वैल्यू को रखा ऊपर नीचे इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला लगाया और उसके अंदर दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, फिर इस टर्म को ऐसे उतार लिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाया साइन स्क्वायर, फिर दोनों को एक साथ लिया होल स्क्वायर में कर दिया,
इसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी 1/sin और cos अपॉन में साइन करके होल स्क्वायर कर दिया। 1/sin को कोसेक कहते हैं, कोसेक लिख दिया। cos अपॉन साइन को कॉट कहते हैं, इसको लिख दिया और होल स्क्वायर लगा दिया और यही वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर कोसेक को 1/sin और कॉट को cos थीटा अपॉन sin थीटा में भी चेंज करके इसको कर सकते थे सोल्यूशन में, जैसा कि आपको दिख रहा है।